राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। मित्रों, ये हमारा नया चैनल है वज्र घोष। पुराने चैनल के साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही थी यूट्यूब की तरफ से, इस वजह से एक नया चैनल शुरू करना पड़ा है। अब सारा नया कंटेंट इसी चैनल पे आ रहा है, इसलिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की बात शुरू करते हैं। पंजिम, गोवा में वहां स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं। 11 मार्च को वोटिंग हुई थी, 13 मार्च को रिजल्ट आए हैं। बीजेपी समर्थित पैनल ने क्लीन स्वीप कर दिया, 30 में से 27 सीटें। शहरी निकाय का चुनाव मान लीजिए, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं होते, जैसे एमसीडी है या ऐसे गोवा का एक तरह से ये पंजिम जो वहां की मुख्य शहर है, वहां का ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। आपको मालूम है वहां खाड़ी में युद्ध चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल भिड़े हुए हैं। सो कॉल्ड एलपीजी की किल्लत चल रही है। सो कॉल्ड दुष्प्रचार चल रहा है। मोदी ने देश को लाइन में खड़ा कर दिया, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। चूल्हे कैसे जलेंगे? साउथ के सिटीज में तो नकली पेट्रोल डीजल की किल्लत भी क्रिएट कर दी गई है। इसके अलावा मोदी सरकार पिछले कई हफ्तों से, महीनों से यूजीसी नॉर्म्स को लेके भी बैकफुट पे है। ऐसा बताया जाता है कि सवर्ण पूरे देश में मोदी से नाराज हैं। मोदी की लोकप्रियता बहुत नीचे चली गई है। इसके बावजूद जनता ने तो था 30 में से 27 सीट बीजेपी को दे दी है, बीजेपी समर्थित पैनल को दे दी है। वहां एग्जैक्टली ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, एग्जैक्टली पार्टी के सिंबल पे नहीं होते हैं, पर पार्टी समर्थित पैनल्स होते हैं। तो बीजेपी समर्थित पैनल ने 30 में से 27 सीटें जीती हैं। अच्छा, पिछले 21 में जो पिछले चुनाव हुए थे 5 साल पहले, उसमें भी जीती बीजेपी ही थी, पर उसमें 25 सीटें जीती थी। इस बार 27 सीटें, जबकि देयर शुड बी एंटी इनकम्बेंसी, और ये कॉमन सी बात है। तो किसी किस्म की एंटी इनकम्बेंसी तो देखने को नहीं मिली, उल्टे प्रो इनकम्बेंसी हो गई। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको रीचेक करने की जरूरत है कि ये वाकई कहीं सोशल मीडिया में हल्ला तो नहीं मच रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड पे क्या वाकई मोदी की पकड़ ढीली पड़ी है? लोग मोदी से नाराज हैं, और मैं आपको ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, मैं भी इस चीज को मानता हूं। ये मैं भी ये कहता हूं कि नहीं, अब मोदी जो है, मोदी से लोग थक गए हैं। देयर द फटीग, वोटर्स फटीग जिसको बोलते हैं। मोदी अब, अच्छा, मेरी पत्नी एक दिन कह रही थी कि नहीं, अब मैं भी मोदी के लेक्चर से बोर हो जाती हूँ। मैं, मोदी जी आते हैं तो मैं उनको स्क्रॉल कर देती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। मैं मोदी का लेक्चर नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनता हूं। मोदी को लेके हम यूजीसी पे उनका जो स्टैंड है, उससे मैं भी असंतुष्ट हूं, मैं भी नाराज हूं उनसे। मैं चाहता हूं कि मोदी जी यूजीसी पे अपना स्टैंड क्लियर करें और सुधार करें। मैं भी ये मानता हूं कि सवर्ण नाराज है, पर क्या इतना नाराज है कि मोदी को बदल देगा, मोदी को वोट नहीं देगा? ये आकलन गलत सिद्ध हो रहा है साहब। नाराजगी है, अपनी जगह होनी चाहिए। लोकतंत्र में हमें नाराज होने का हक है, अपनी सरकार से सवाल करने का, अपनी सरकार को सुझाव देने का, अपनी सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करने का हमें हक है। और ये पूरी तरह लोकतांत्रिक है, ये नाराजगी भी लोकतांत्रिक है। भाई, हम चमचे नहीं हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी करती रहेगी, हम यहां मिलाए रहेंगे ना। जो सही नीतियां हैं उनका पूरी तरह समर्थन है, जहां हमको लगता है कि नहीं ये गलत है, इसका विरोध है। तो पर ये मान लेना कि
मोदी की लोकप्रियता घटी है। ये आई थिंक पंजिम के इस इलेक्शन में कम से कम गोवा के लोगों ने तो गलत सिद्ध कर दिया। गोवा के लोग, अच्छा, शहरी लोग थे, जो वॉर चल रही है उसका पैनिक कुछ तो आता ही है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आमतौर पे जब युद्ध छिड़ता है तो जो उस वक्त की जो सरकार होती है ना, लोग उसके पक्ष में एकजुट होते। ये एक सामान्य ट्रेंड माना गया है। कोई भी देश युद्ध में जाता है और युद्ध में ठीक ठाक अगर परफॉर्म करता है, सेना उसकी ठीक परफॉर्म करती है, यदि देश युद्ध जीतता है तो सरकार रिपीट होती है। अब ईरान के साथ, ईरान अमेरिका इस युद्ध में हमारा डायरेक्ट कोई रोल तो है नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम युद्ध में हैं। पर दुनिया तो युद्ध में है, उसमें हमारी कूटनीतिक, हमारा स्टैंड क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है। अभी कल एक घटना ये हुई कि होर्मुज की खाड़ी से ईरान ने हमारे जहाजों को निकलने के लिए अलाउ कर दिया है कि जिन जहाजों पे भारत का झंडा होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। कल ही 2 जहाज मुंबई पोर्ट पे डॉक किए बताते हैं, जो कि कच्चा तेल लेके आए थे। तो कांग्रेस पिछले कई दिनों से चिल्ला रही है कि मोदी चुप है, मोदी चुप है, मोदी ईरान पे चुप है, मोदी को ईरान का समर्थन करना चाहिए। मोदी ने खुल के ईरान का समर्थन नहीं किया। मोदी ने तो खामेनेई की जो हवाई हमले में मृत्यु हुई उसकी भी निंदा नहीं की। मोदी सरकार का एक लोअर लेवल कर्मचारी मिस्टर विक्रम मिश्री, जो कि स्पोक्स पर्सन है शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो ईरानी दूतावास गए और उन्होंने शोक पुस्तिका में एक संदेश लिखा है मात्र। इससे ईरान को नाराज होना चाहिए। और कांग्रेस के वोट के लिए जो कांग्रेस जो वितंडा फैला रही है और सरेआम ईरान के पक्ष में खड़ी हो रही है मुसलमानों को खुश करने के लिए, मोदी सरकार तो ऐसा कर नहीं रही। परंतु इसके बावजूद ईरान की सरकार तो हमसे नाराज नहीं है। अच्छा, हमसे नाराज इजराइल भी नहीं है, इजराइल से भी हमारे मधुर संबंध है। हमने इजराइल का युद्ध में कोई न सहयोग किया, न समर्थन किया, न कोई सहायता की, ना अमेरिका का कोई सहयोग, कोई सहायता नहीं इस युद्ध में। वी आर थॉरली न्यूट्रल। ना हम ईरान के पक्ष में खड़े हैं, ना इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, ना हम यूएसए के पक्ष में खड़े हैं, हम न्यूट्रल हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार ये चाहती थी कि हम ईरान के पक्ष में जाके खड़े हो जाएं। ईरान के पक्ष में खड़े होने का मतलब है हम अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी ले लें, वो हम क्यों करेंगे। मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो भैया, पंजिम गोवा की जनता भी तो ये देख रही थी कि मोदी का स्टैंड क्या है इस युद्ध में, भारत सरकार का क्या स्टैंड है, भारत सरकार की क्या फॉरेन पॉलिसी चल रही है। और मोदी के साथ खड़ी है पंजिम की जनता। तो क्या इसको एक लिटमस टेस्ट मान लिया जाए, मान सकते हैं? क्या हम ये भी मान सकते हैं कि यदि पंजिम की जनता आज मोदी के साथ है तो पूरा देश भी आज मोदी के साथ खड़ा है? मैं मानता हूं, जी हाँ। पंजिम के इस रिजल्ट से ये, अच्छा, ये 11 तारीख को वोटिंग हुई है, कोई बहुत पुरानी वोटिंग भी नहीं है, अभी 13 को रिजल्ट आया है। तो भारत की जनता अभी भी मोदी के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। इससे तो मैंने तो ये कंक्लूजन निकाला है। इसलिए कांग्रेस को एक बार फिर से निराशा हाथ लग सकती है। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत में अराजकता फैले, भारत के लोग सड़कों पर उतर आए, पैनिक क्रिएट हो जाए। उनकी तो हार्दिक इच्छा है कि भारत युद्ध में कूद पड़े। उनको सबसे बड़ी समस्या है कि भारत न्यूट्रल क्यों है, भारत युद्ध से अलग क्यों है। ये चाहते हैं कि भारत पे भी बम बरसें। इनकी सबसे बड़ी निराशा का कारण क्या है? ऑपरेशन वो देख रहे हैं, पूरा अमेरिका के इतने सारे अड्डे ध्वस्त कर दिए, इजराइल को तबाह कर दिया ईरान ने, ऐसी खबरें आ रही हैं। खूब बमबारी हो रही है। भैया, बमबारी तो भारत पे भी खूब हुई थी, मिसाइलें आई थी, ड्रोन आए थे। नॉट इवन ए सिंगल मिसाइल और सिंगल ड्रोन हमारी धरती पे नहीं आया। हमारी सेनाओं ने
और मोदी सरकार ने ऐसे भारत की रक्षा की। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। यार अमेरिका के सारे बेस ईरान ने ठोक दिए, हमारी धरती पे ताला एक बम आज तक नहीं आया। ये तो मोदी के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट हो गया। उनकी दिन रात यही कामना है कि हे भगवान भारत में भी 2 4 10 20 बम गिर जाते जिससे हम मोदी सरकार को गिरा सकते हैं कि मोदी सरकार भारत की रक्षा नहीं कर पाई। अब ये कह रहे हैं मोदी सरकार ने एलपीजी के लिए देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। अरे तुमने तो 50-60 साल तक देश को एलपीजी की लाइन में खड़ा किया, 7 साल की वेटिंग थी। जी हां, नेहरू, इंदिरा और राजीव के भारत में एलपीजी का कोई सोच भी नहीं सकता था। राजीव गांधी के जमाने में 7 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी। आज सिलेंडर बुक कराओगे 7 साल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं थी। आपको मालूम है 25 साल की वेटिंग थी सिंपल एक टेलीफोन की दिल्ली में। स्कूटर भी वेटिंग पे मिलता था, वेटिंग लिस्ट थी स्कूटर की। कल वो हमारे एक कार्यक्रम में वीएन भट्ट साहब हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे दोस्त लखनऊ के, वो बता रहे थे कि मैं एनडी तिवारी से मिलने गया तो मुझे पता लगा, किसी ने बताया कि अंदर एनडी तिवारी के पास राहुल बजाज बैठे हैं, बजाज स्कूटर के मालिक। तो मैंने जल्दी से एक एप्लीकेशन लिखी और मैं पहुंच गया एनडी तिवारी के पास। तो उन्होंने कहा यार इस लड़के को एक स्कूटर दे दो। मुख्यमंत्री की सिफारिश पे स्कूटर मिला करता था। राहुल के दादी और राहुल के पापा ने ऐसे देश को लाइन में खड़ा कर रखा था। आज ये कह रहे एक दिन के लिए, वो भी पैनिक बाइंग के कारण एलपीजी की लाइन लग गई। आप अपने जमाने में भूल गए जब एलपीजी की सचमुच लाइन लगा करती थी। तो कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले कांग्रेसी, मोदी की लोकप्रियता आज भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। पंजिम गोवा का रिजल्ट यही कहता है। इसलिए किसी बहकावे में मत आइए। सरकार बेहद लोकप्रिय है, मोदी जी बेहद लोकप्रिय है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूजीसी के बारे में जो हमारी उनसे शिकायतें हैं वो रहेंगी, अदरवाइज मोदी इज डूइंग 100% वेरी गुड जॉब। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।